हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट। ये वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा है। लेट ए कैप बी ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट पी to the curve of intersection of the surface 2x square plus 3y square minus z square is equal to 3 and x square plus y square is equal to z square, then the absolute value of the directional derivative of f of x comma y comma z is equal to x square plus 2y square minus 2 under root 11 z at p in the direction of a cap is। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि ए कैफ जो है स्टूडेंट, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है जो टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल होगा और टेंजेंट वेक्टर जो स्टूडेंट इस पॉइंट पी पर मिलेगा। अब स्टूडेंट, ये पॉइंट पी हमको कैसे मिलेगा? जो ये दोनों हमारे सरफेस दिए हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमारा पॉइंट पी होगा। तो स्टूडेंट, उस कंडीशन में इस फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पी पे इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें स्टूडेंट बस हमको ये आना चाहिए कि कोई भी सरफेस जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पी पर उसका टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बस यही इसमें स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे पहला सरफेस ये वाला जो दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ये स्टूडेंट हमारा क्या है? 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट 3 इधर, अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इसको स्टूडेंट जो ये सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर बोलॉयड ऑफ वन सीट। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसा होता है हम यहां पे रफली बना दे रहे हैं। ये स्टूडेंट इसका डायग्राम होता है। ठीक है, ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट का ये डायग्राम होता है। अब स्टूडेंट जो सेकंड वाला फंक्शन है वो क्या होता है? तो यहाँ पे g ऑफ एक्स वाई जेड जो है स्टूडेंट वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ये स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोन। डबल कोन। अब स्टूडेंट इसका डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है। ये डबल कोन है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट स्टूडेंट हमारा पी है। तो अब स्टूडेंट ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम रफली वर्क बना दे रहे हैं जिससे आपको बस समझाना है हमको। ठीक है, ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट है। ठीक है, अब स्टूडेंट मान लीजिए कि वो इसी जगह बन रहा है। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर ले रहे, बस हमको बेसिक समझना है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर सपोज करिए ये पॉइंट पी है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका वैल्यू दिया है 1 1 √2। अब स्टूडेंट इस पॉइंट पी पर हमको एक टेंजेंट वेक्टर पहले फाइंड आउट करना है और इस टेंजेंट वेक्टर के हेल्प से एक वेक्टर ए फाइंड आउट करना है और इस वेक्टर का स्टूडेंट हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। इतना काम स्टूडेंट पहले हमको करना है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहता है कि ये वेक्टर वी कैसे निकलेगा। तो अब स्टूडेंट हमको टेंजेंट वेक्टर निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहां पर लिख रहे हैं टेंजेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट टेंजेंट वेक्टर जो रहता है ये दो सरफेस, एक सरफेस एफ है उसके ग्रेडियंट का वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट पी पर, फिर उनका कर्ल निकालेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर सॉरी जो दूसरा सरफेस है उसके ग्रेडियंट का वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट पी पर। इन दोनों का स्टूडेंट फिर हम लोग क्या ले लेते हैं? कर ले लेते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां से स्टूडेंट हमको वेक्टर भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो फंक्शन ऊपर हमको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिया गया, पहले इसका हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं। स्टूडेंट आपको ग्रेडियंट निकालने आना चाहिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक्स वाई जेड का हम लोग एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में बस पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 6x होगा और ये 2z, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आप अपने बुक से ग्रेडियंट एक बार निकालना पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 4x आई कैफ प्लस 6y जे कैफ माइनस 2z के कैफ। ये स्टूडेंट हमारा ग्रेडियंट होता है। हम आपको यहाँ पे ग्रेडियंट निकालने का फार्मूला लिख दे रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स आई कैफ डेल बाई डेल वाई जे कैफ डेल बाई डेल जेड
के कैफ। ये स्टूडेंट ग्रेडियंट निकालने का फार्मूला है, इसी से हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका वैल्यू स्टूडेंट हमको एट पॉइंट पी पर निकालना है। पी हमको पता है 1/√2। अब इसमें स्टूडेंट पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू 1 कर पुट करेंगे तो 4 1 जा 4 आई कैफ, वाई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 जे कैफ और जेड का वैल्यू 2√2, ये के कैफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब इसी तरह स्टूडेंट हमको जी का ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, तो जी का जो ग्रेडियंट निकालना है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड, तो इसका 2x 2y माइनस 2z, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x आई कैफ प्लस 2y जे कैफ माइनस 2z के कैफ। अब इसका स्टूडेंट ग्रेडियंट का वैल्यू जो है एट पॉइंट पी पर निकालेंगे 1/√2, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2y कैफ 2j कैफ माइनस 2√2 के कैफ। अब इन दोनों का स्टूडेंट हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग निकालेंगे तो वेक्टर v जो हो जाएगा वो डेल f एट पॉइंट p, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ g एट पॉइंट p का। कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में i कैफ j कैफ के कैफ। अब स्टूडेंट इसका हम लोग आई जे कैफ का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 6 माइनस 2√2, 4 6 माइनस 2√2 और नीचे 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2√2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, माइनस 12√2 प्लस 4√2 आई कैफ माइनस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देंगे, माइनस 8√2 और प्लस 4√2, ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा जे कैफ। और स्टूडेंट थर्ड वाले को थर्ड फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देंगे, 4 2 जा 8 माइनस 12 के कैफ। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 8√2 आई कैफ और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 4√2 जे कैफ और माइनस 4 के कैप। तो स्टूडेंट आप ये देखिए वेक्टर v आ गया। ठीक है, ये टेंजेंट वेक्टर आ गया, लेकिन स्टूडेंट आप इसमें ध्यान से देखिए कि सारे में से हम यहाँ पे -4 कॉमन ले सकते, तो -4 कॉमन लेने पर ये 2√2 आई कैफ और स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा √2, सॉरी ये प्लस, क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा -√2 जे कैफ प्लस के कैफ। ये स्टूडेंट हमारा वेक्टर v हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब एक बार डायग्राम में हम लोग आते हैं, तो आप देखिए स्टूडेंट जो ये वेक्टर v था, मतलब टेंजेंट वेक्टर था, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके हेल्प से स्टूडेंट हमको वेक्टर a निकालना है, तो इसके लिए स्टूडेंट बस हमको एक नोट पता होना चाहिए, यहाँ पे नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट इफ टू वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल, देन वेक्टर a इक्वल टू k इंटू वेक्टर b। ये स्टूडेंट हमारा रिलेशन होता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके साथ ये कंडीशन होता है। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए कि जो ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर a मान ले रहे हैं, तो अब देखिए सेम टू सेम यही रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर v इक्वल टू -4 इंटू वेक्टर a, वेयर वेक्टर a को स्टूडेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, 2√2 आई कैफ माइनस √2 जे कैफ प्लस के कैफ। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वेक्टर a का वैल्यू आ गया, अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, a कैफ इक्वल टू a वेक्टर मॉड में a वेक्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2√2 आई कैफ माइनस √2 जे कैफ के कैफ और यहाँ पे डिटर्मिनेंट में हम लोग स्टूडेंट अंडर रूट कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस -√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√2 आई कैफ माइनस √2 जे कैफ और ये के कैफ। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 और यहाँ पर माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 1 अंडर रूट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√11 2√2 आई कैफ माइनस √2 जे कैफ प्लस के कैफ। ये स्टूडेंट हमारा यूनिट वेक्टर ए आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए जो अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जो ऊपर वैल्यू दिया था यहाँ पर एक मिनट,
ये जो फंक्शन है इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट जेड दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए स्टूडेंट, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं डी, ठीक है। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो स्टूडेंट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या कहता है, जो फंक्शन दिया गया उसका ग्रेडियंट का वेक्टर हम लोग निकालते हैं एट पॉइंट पी पर, और यूनिट वेक्टर जो है उसके साथ इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। तो अब स्टूडेंट जो फंक्शन ऊपर दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 11 जेड, यही दिया गया है। अब इसका स्टूडेंट अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव 2x आई कैफ 4y जे कैफ माइनस 2 अंडर रूट 11, ये हमारा के कैफ हो जाएगा। अब इसके ग्रेडियंट का वैल्यू स्टूडेंट हमको कहाँ पॉइंट पी पर निकालना है, 1 1 रूट 2, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 आई कैफ और हो जाएगा 4 जे कैफ माइनस 2 अंडर रूट 11, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा के कैफ हो गया। अब जो यूनिट वेक्टर ए है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और यहाँ पर 2 आई कैफ प्लस 4 जे कैफ माइनस 2 अंडर रूट 11 के कैफ। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमको इसके साथ किसका प्रोडक्ट करना है, यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 11, एक बार यहाँ देख ले रहे हैं, 2 रूट 2 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 रूट 2 आई कैफ माइनस रूट 2 जे कैफ, और यहाँ पे स्टूडेंट आपका के कैफ आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, आई कैफ का आई कैफ में मल्टीप्लाई, जे कैफ का जे कैफ में, के कैफ का के कैफ में। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट 2, जे कैफ का जे कैफ में करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो माइनस 4 रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 11। तो स्टूडेंट देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 11 और माइनस 2 अंडर रूट 11, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का वैल्यू आया वो हमारा -2 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एफ एट पॉइंट पी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कैफ का वैल्यू -2 आ गया। अब इसके मॉडुलस का वैल्यू, तो स्टूडेंट मॉडुलस के वैल्यू में दोनों साइड मॉड लगा देंगे, और मॉड के अंदर -2 है तो स्टूडेंट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या गया, वो 2 आ गया। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर इन्होंने दिया था कि इंटीजर में इसका आंसर फिल करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।